दोस्तों अभी काफ़ी सारे आईएम्स हो गए इंडिया में, 20 के आसपास आईएम्स हैं। बहुत अच्छे से 3 कैटेगरीज भी बन के आ गई है। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईएम्स। देयर इज़ ओल्ड आईएम्स जो पुराने आईएम्स हैं, आई एम ABC LKI। देयर आर न्यू आईएम्स उदयपुर, रायपुर, रांची, एंड देन देयर आर द थर्ड जनरेशन आईएम्स जिनको बेबी आईएम्स भी कहते हैं लोग, नागपुर, विशाखापट्टनम, जम्मू। इन सब के बीच में एक आईएम है जो इन तीनों कैटेगरी में अब तक घुस नहीं पाया। न्यू आईएम से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है अभी के डेट में न्यू आईएम से। थर्ड जनरेशन आईएम से तो बहुत बहुत अच्छा है। ओल्ड आईएम्स के जितना कुछ कुछ चीज़ों में हो गया है, लेकिन अभी भी उस लीग में उसको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ओल्ड आईएम्स का काफ़ी पुराना एलुमनाई बेस है, 1996 और यहाँ 2010, तो 14 साल का गैप अभी तक भरपूर हुआ नहीं है। क्या पता कभी हो भी ना, बिकॉज ओल्ड आईएम्स विल ऑल्सो कीप ऑन ग्रोइंग। अ कोईकोर वांट्स टू बी अ लखनऊ वांट्स टू बी अ बैंगलोर, एंड अहमदाबाद वांट्स टू बी अ हार्वर्ड, इफ़ नॉट दी हार्वर्ड ऑलरेडी। तो इस आईएम का मैं काफ़ी टाइम से ही प्लेसमेंट रियलिटी बनाना चाहता था, आज बना रहा हूँ। कैंपस बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंडिया के एक ऐसे कोने में है जिसका बातचीत थोड़ा कम होता है बाकी इंडिया में। IIM शिलोंग, मेघालय, जो कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिलोंग खुद भी स्विट्ज़रलैंड जैसा है। IIM शिलोंग के आप अगर क्लासरूम में बैठते हो, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं IIM शिलोंग के क्लासरूम से, तो जो व्यू आता है ना उनके क्लासरूम के विंडो से, भाई लगता है कि वो स्विट्ज़रलैंड में ही है, गजब जगह में है, पहाड़ों में है। मैंने कोईकोर के लिए वीडियो बनाया था तो बोला था कोईकोर बेस्ट कैंपस है, बिकॉज अलग है, काफ़ी बड़ा है केरला में। पर IIM शिलोंग विल ऑल्सो बी अमंग द टॉप 5 मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस ऑफ इंडिया इन MBA एटलीस्ट। और प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है, अभी मैं निकाला हूँ तो बात करेंगे प्रोग्रेस का, प्लेसमेंट रियलिटी। बट मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, IIM शिलोंग हैज़ बीन द लोन वुल्फ, क्योंकि लोकेशन लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में रहा है, काफ़ी सुंदर रहा है। लोकेशन के वजह से कुछ रिक्रूटर्स आते नहीं है, शिलोंग कौन जाएगा। कनेक्टिविटी इज एन इशू फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बॉम्बे, ऑल दीज हेडक्वार्टर्स ऑफ कंपनीज आर इन दिल्ली, बॉम्बे। नाउ फॉर HR टू फ्लाई टू अ प्लेस लाइक शिलोंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट अ लॉट ऑफ द टाइम्स, तो थोड़ा सा अलग रह गया है। लेकिन एडमिशन क्राइटेरिया भी अलग रहा है एक्चुअली। बहुत सारे MBA कॉलेजेस 10-12 में कॉलेज को अच्छा वेटेज देते हैं। IIM शिलोंग 10-12 को अच्छा वेटेज देता है, पर कॉलेज मार्क्स को किसी कारण से उतना वेटेज बहुत सालों से नहीं देता है। हालांकि क्राइटेरिया चेंज होता है, आप बोलोगे कि इस वक्त दे दिया है, किसी एक साल दे दिया होगा, बट मैं 2013 से फॉलो कर रहा हूँ क्राइटेरिया। 10-12 को वेटेज देता है, UG को नहीं देता। मेरे जैसे बच्चों के लिए और आप में से बहुत जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ क्यों। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जो लोग BCom BBA करते हैं उनका कॉलेज में मार्क्स कम आता है। अगर आप जेवियर्स जाते हो, जहाँ मैं गया था, कॉलेज के मार्क्स कम आते हैं, 70 इज़ अ गुड मार्क्स देयर। और इसलिए सेंट जेवियर्स के काफ़ी होनहार लोग IIM शिलोंग चले जाते हैं, क्योंकि उनका 10-12 में अच्छा आया है। कैट परसेंटाइल का भी कम होता है वेटेज कॉल के लिए। कन्वर्जन के लिए PI का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 40% वेटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आप में दम है, 10-12 आपने अच्छा किया है, कैट में अच्छा है, तो आपका IIM शिलोंग हो जाएगा। IIM शिलोंग एक डोमेन में काफ़ी बढ़िया कर रहा है, मुझे पता भी नहीं था कि उस डोमेन में अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो डोमेन में बढ़िया हर कॉलेज होना चाहता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रियलिटी की। कौन सा वो डोमेन है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसी डोमेन की बात करेंगे। ये डोमेन है कंसल्टिंग, पर पहले इसकी सैलरी की बात कर ले और रेटिंग भी दे दे। देखिए दोस्तों, सैलरी जो ये लिख रहे हैं अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में, ठीक है, और जनरली कहते हैं कि IIMs थोड़ा कम करते हैं, इन्फ्लेट हो सकता है, ये इन्फ्लेट होना मुझे नहीं पता, बट एवरेज सैलरी 26 लाख है। 26 लाख इज़ अ वेरी हाई CTC। IIM कोरिकोर का एवरेज सैलरी 28 है, ये अपना 26 बता रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से सैलरी के लिए तो मैं इसे 9 out of 10 ही दूंगा। आई विल कंसिडर दिस टू बी नॉट इन्फ्लेटेड एंड गिव इट 9 out of 10। बट अब प्लेसमेंट रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे मैं बताया, देखिए IIM कोरिकोर का एवरेज सैलरी अराउंड 28 है, इसका 26 है, तो अब सैलरी नंबर में तो ज़्यादा अंतर है ही नहीं, है ना, अंतर है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो उतना अंतर है नहीं, 2 लाख की सैलरी को क्या अंतर मानोगे, है ना। तो अंतर क्या है अब पता लगाते हैं। Quality of recruiters, my dear friends, let's come to consulting, and yeah, this is that domain जो IIM शिलोंग का मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। अब नाम देखिए, नाम देखकर आप हैरान रह जाओगे। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, बेन, BCG, McKinsey, डेलॉयट, एवरेज ग्रुप, यही नाम आपको IIM कोईकोर में मिलेगा, यही नाम आपको IIM इंदौर में मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे कम होंगे, भाई 31% बच्चे हैव गॉन इनटू कंसल्टिंग। अब क्या चाहिए। कुछ नाम ऑर्डिनरी हैं, तक्षशिला, प्रोटिविटी, ये उतने बड़े नाम नहीं है। IBS सॉफ्टवेयर, मैं बता देता हूँ, ये कंपनी वाले, ये इतने बड़े नाम नहीं है, पर बाकी जो नाम है, तक्षशिला IIM शिलोंग से काफ़ी टाइम से रिक्रूट करता है, हाँ, बट मैंने अच्छा नहीं सुना इसका कल्चर के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, आप आए हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। बट ये सब जो नाम है, स्ट्रैटेजी, बेन, BCG, डेलॉयट, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स, मैकिंजी, एवरेज ग्रुप, भाई ये ओल्ड IIMs वाले नाम है। 9 out of 10 फॉर कंसल्टिंग, 9 out of 10 फॉर कंसल्टिंग, 46 लाख हाईएस्ट CTC। जितना इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं इसे 9 out of 10 दूंगा कंसल्टिंग के लिए।
अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग जनरली हर कॉलेज में अच्छा रहता है, पर IIM शिलोंग का मार्केटिंग फॉर द काइंड ऑफ कैंपस इट इज़ थोड़ा कम है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, देखिए IIM शिलोंग अभी लोन वुल्फ पे अच्छा कर रहा है, 26 की एवरेज सैलरी है, तो इसे रखेंगे कहाँ ओवरऑल रैंकिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। ओवरऑल रैंकिंग ऑफ आई विल कीप IIM शिलोंग, आई विल कीप इट ऑन द सेम लेवल एट MDI गुड़गांव एंड IFT दिल्ली, मोर सो बिकॉज ऑफ द IIM टैग, मोर सो बिकॉज ऑफ द लोकेशन, द कैंपस। शिलोंग में आप MBA को, मैं बोल रहा हूँ जन्नत है ना, लेकिन इस फील्ड में ये MDI से थोड़ा नीचे है, IFT से भी थोड़ा नीचे मार्केटिंग। MDI में मार्केटिंग में भर के अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं, पर आप शिलोंग में देखोगे तो कोई बड़ा नाम नहीं है। बर्जर नॉर्मल नाम है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज नॉर्मल नाम है, ग्रासिम नॉर्मल नाम है, पिडलाइट नॉर्मल नाम है, टाटा स्टील नॉर्मल नाम है, कोई बड़ा नाम है ही नहीं। ITC के अलावा कोई बड़ा नाम है ही नहीं, है ही नहीं। जॉनसन जॉनसन थोड़ा मान लीजिए, तो मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 दूंगा भैया, विच इज़ अ शॉक फॉर मी एज वेल। 26 लाख एवरेज सैलरी है, बट 21% बच्चों ने लिया है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए IIM शिलोंग इज़ नॉट अ गुड ग्रेट कैंपस, सीम्स लाइक इट, तुरंत पता पड़ा। यही फ़ायदा होता है रिपोर्ट एनालाइज करके। और 20% बच्चों ने भी लिया है, इसलिए मैं ओवरऑल सैलरी को 9 आउट ऑफ 10 रखा हूँ, क्योंकि 20% बच्चे मतलब कम बच्चे हैं। यही 40% बच्चे होता तो इसका क्या मतलब होता, बताइए आप? इसका मतलब होता है कि ज़्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा प्लेसमेंट्स में गई है और अच्छे रिक्रूटर्स भी नहीं है। बट अभी कम प्लेसमेंट्स गया, अच्छे रिक्रूटर्स नहीं है, तो कॉलेज इज स्ट्रॉन्ग। बट इफ़ यू वांट टू डू मार्केटिंग, लुक एट MDI गुड़गांव एंड IFT दिल्ली। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंस की। जनरली क्या होता है दोस्तों, देखिए देयर आर फ्यू थिंग्स इन most B schools, and when I say most, it includes more tier 2, tier 3 B schools because they are more in number. Marketing number of placements are more than finance. Most लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग इंक्लूडेड। शिलोंग में देखिए मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, 20% लिया है, अच्छी बात है। जो मैंने बताया कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें ज़्यादा बच्चे जा भी नहीं रहे। फाइनेंस में कितने बच्चे जा रहे हैं? 29% बच्चे आर गोइंग टू फाइनेंस। मार्केटिंग में 20% है, यहाँ पे 29% है, तो फाइनेंस अच्छा है। नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी ज़्यादा है। अब रिक्रूटर्स भी देखिए कोई कम नहीं है। गोल्डमैन सैक्स, HSBC, नोम्यूरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, गुड रिक्रूटर्स। मेरा एक दोस्त नोम्यूरा गया है जेवियर्स से, मैं वापस सेंट जेवियर्स का नाम क्यों ले रहा हूँ? एंड वाई लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन टू शिलोंग फ्रॉम सेंट जेवियर्स कैलकाटा? दिस इज प्राइमरीली बिकॉज IIM शिलोंग बहुत बार अंडर ग्रेजुएट कॉलेज को ज़्यादा वेटेज नहीं देता। जेवियर्स में UG में लोगों के कम मार्क्स आते हैं, 10 में अच्छा है, 12 में अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए जेवियर्स इज़ अ टॉप कॉलेज, दे गो देयर। और ऐसे बहुत भी कॉलेजेस है, मैं अपने नोन में बता रहा हूँ, बहुत कॉलेजेस है जहाँ UG में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हो, क्योंकि टॉपर कोई 80 आता है, 75 आता है, तो आपको कैसे ज़्यादा आएगा? उनके लिए IIM शिलोंग इज़ अ जेम, क्योंकि यहाँ पे UG मार्क्स का उतना वेटेज नहीं है। कन्वर्जन में भी इंटरव्यू का ज़्यादा वेटेज है, तो आपका अगर इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपका कन्वर्ट होने का भी अच्छा चांस है। सो इफ़ यू हैव इट इन यू कन्वर्ट कॉलेजेस। ऐसा नहीं कि कन्वर्जन में फिर UG मार्क्स का वेटेज है। और जो वहाँ से गए वो लोग नोम्यूरा गए, मैं देख रहा हूँ बहुत कमा रहे हैं, नोम्यूरा से अच्छा कमाते हैं, अच्छे कंसल्टिंग कंपनी मैकिन्जी वगैरह गए। फाइनेंस में भी इसे मैं अच्छा दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, 9 नहीं दे रहा क्योंकि इससे अच्छे भी हैं अभी कैंपसेस, बट 8.5 आउट ऑफ 10। सेम लेवल एट MDI गुड़गांव और IFT दिल्ली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम लेवल, ठीक है। तो दोस्तों ये है। अब बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस की बात करें तो हाँ, अगेन IIM शिलोंग की फ़ीस 26 लाख के आसपास है, ये देखिए आपको दिख रहा है। सैलरी 25 लाख है, तो ROI में मैं इसे 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। फीस अभी सबका ही 20 से ऊपर हो गया, पर इसका फीस कोई कोर्स से ज़्यादा है, सैलरी कोई कोर्स से थोड़ा कम है, तो मैं उससे थोड़ा नीचे रखूँगा, इसे 7.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। शिलोंग क्या क्या निकल के आया? लोन वुल्फ बहुत चीज़ों में अलग है आपको MBA करना है तो ज़रूर जाइए, ड्रॉप मत लीजिए, होता है तो। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।